भीषा भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमन्ति सैषानन्दसमीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृष्टो बलिष्ठः तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषानन्दः ते ये शतं मानुषानन्दाः स एको। बस इतना ही एक। भीषात् अस्मात् वातः पवते। भीषा भीषा का अर्थ है भयेन। क्या भीष शब्द है, उसको टाप किया तो भीषा हो जाएगा। भीषा मतलब भयेन। वात का अर्थ है वायु, पवते मतलब चलता है। भीषा मतलब भयेन अस्मात् वातः पवते। फिर बोल दिया है भीषो देति सूर्यः। भीषा धन ऊ देति, इको यनची नहीं, आद गुण। सो शो हो, ओ हो गया। भीषा उदेति सूर्यः, भीषोदेति सूर्यः। इसके भय से सूर्य अभंग आठवतंय का बघ कोणाच्या? तुझी असत्तेने वेदाची बोलणे, सूर्याचे चालणे तुझी असत्तेने। बरोबर आहे, आठवतं तर बघ। भीषो देती सूर्य भीषात् अस्मात् अग्निश्च इंद्रश्च। क्या भीषा मतलब इसके भय से ही अग्नि और चंद्र चलता है। और मृत्युर्धावती पंचम, जो मृत्यु है, मरण है, प्राणियों का मरण है, अथवा यमराज, वो भी पांचवा भी क्या करता है? दौड़ता है। मृत्युर्धावती पंचम। वायु ये तो स्वयं ईश्वर है ना, देवता है ना। तो वातः सूर्य, अग्नि, इंद्र और मृत्यु ये सब के सब देवता हैं। तो वातादयो ही महारहा, महारा मतलब प्रसिद्ध हैं, बहुत बड़े हैं। कैसे? स्वयं ईश्वराहा संत, ईश्वर होते हुए भी उनको काम करना लगता है। कौन सा कार्य? पवनादि कार्येषु आया स बहुलेषु नियता प्रवर्तन्ते। अपने यहाँ किसको कहा कि भाई इतना पूजा करो तुम, नियम से नहीं करता है। कहाँ कि भाई खरकट
निकालना तुम्हारा काम है, करो। नियम से नहीं करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, कभी छिप जाएगा कभी। वातादयो ही महारहाः स्वयं ईश्वराः सन्तः क्या करते हैं? पवनादि कार्येषु आयास बहुलेषु नियताः प्रवर्तते, नियत प्रवृत्त होते हैं। क्या? पवनादि कार्येषु आयास बहुलेषु नियताः प्रवर्तन्ते, नियत प्रवृत्त होते हैं। तद्युक्तम प्रशास्तरी सती अन्यस्मिन् नियमेन तेषां प्रवर्तनम। प्रशास्तरी सती, प्रशास्ता कोई हो, शासन करने वाला कोई हो, अन्यस्मिन् नियमेन तेषां प्रवर्तन, दूसरों में नियम से प्रवृत्त होना होता है। कौन? अगर प्रशासता हो तो, अर्थात व्यवस्थापक कोई हो, कोई अधिकारी हो, तो बाकी सब लोग नियम से प्रवृत्त होते हैं, है ना। कोई मुख्य हो, आश्रम का प्रमुख, तो व्यवस्था करेगा ना, 4:30 वाजता कैसे उठना है, 6:30 बजे क्या करना है, नाश्ता करना है, 12 बजे ये करना है, शाम को 5:30 बजे, फिर रात को भजन करना है। इसके लिए तो प्रवृत्त होगा ना, वो दूसरों को प्रेरणा करेगा ना, क्योंकि वो व्यवस्थापक है, उसके लिए वही काम है कि दूसरों को प्रेरणा करना, और वो काम नियम से कैसा हो जाएगा वो देख लेना। तो प्रशासता ईश्वर हैं, प्रभु हैं, भगवंत हैं, वो इसके भय से ये स्वयं ईश्वर होते हुए भी, कौन? वायु ईश्वर हैं, सूर्य आदित्य ईश्वर हैं, फिर अग्नि ईश्वर है, इंद्र चंद्र ईश्वर है, मृत्यु क्या है, ये भी क्या है? अग्निश्च इंद्रश्च, चंद्र नहीं, इंद्रश्च, इंद्र भी देवता हैं। तद्युक्तम प्रशास्तरी सती अस्मिन् नियमेन तेषां प्रवर्तनम। ये होने पर, प्रशास्ता होने पर, प्रशास्तरी अस्मिन् सती तेषां नियमेन प्रवर्तनम, उन वो लोग नियम से प्रवृत्त हो जाते। इसलिए क्या निर्णय हुआ? अस्ति भय कारणम तेषां, कौन? प्रशास्तु ब्रह्म, तस्मात् तेषां भय कारणम प्रशास्तु ब्रह्म अस्ति, ऐसा अर्थ करना। इसलिए क्या करना चाहिए? उनका प्रशास्ता भय का कारण ब्रह्म है। क्यों? यतस्ते वृत्त्या इव राज्ञ, जैसे राजा के भय से उसके नौकर सैनिक काम करते हैं स्वल्पविराम, उसी तरह अस्मात् ब्रह्मणो भयेन प्रवर्तन्ते, ये ब्रह्म से, ब्रह्म के भय से वो सब प्रवृत्त होता है। स्वल्पविराम तच्च भय कारणम, कौन? आनंदम ब्रह्म। कमाल है, वो आनंद स्वरूप है, वो भय का कारण है। विरोधी नहीं किया क्या? आनंद स्वरूप होगा तो सबको आनंददायक होगा ना, मगर फिर भी वो क्या है? भय का कारण है। तस्मात् अस्ति भय कारणम,
यतत्ते वृत्त्या इव राज्ञा, राजा के नौकर जैसे, उसी तरह ब्रह्मणा भयेन प्रवर्तन्ते, राजा के भय से नौकर जैसे प्रवृत्त होते, इसी तरह ब्रह्म के भय से ये स्वयं ईश्वर होकर भी प्रवृत्त होते हैं। भय का कारण कौन? आनंदमय ब्रह्म। बराबर है। तस्य अस्य ब्रह्मणा आनंदस्य एषा मीमांसा विचारणा भवति। सैषा आनंदस्य मीमांसा, झालं ना वाचून? तच्च, टीका में देखो, तच्च भय कारणम ब्रह्मानंद रूपम उक्तम। स्वल्प विराम करो, कहाँ है? यत एष आकाश आनंद न स्यात्, उद्धरण चिन्ह, ये श्रुति है। तो वहां तत्र आनंदश्च लोके जन्य प्रसिद्ध ततो विचारम आरभते तस्य अस्य इत्यादि। क्या कहा है? भय का कारण ब्रह्म आनंद रूप कहाँ गया? कहाँ गया है? यदेश आकाश आनंद न स्यात्, यहाँ कहाँ गया है? तो ब्रह्म ही क्या आनंद स्वरूप है। तो बोला तत्र आनंद से लोके जन्य प्रसिद्ध, लोक में व्यवहार में क्या जन्य आनंद प्रसिद्ध है ना, है ना? आमटी चांगली झाली, वाह 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 वाह, थोडा भात आणखी जेवतो, होतो ना? रसना सांगते अनुकूल आहे, चांगलं आहे, बरोबर आहे, तो जन्य आनंद आहे ना? तिकडे वरण खाल्लं की ते खारट झालेलं असतं, मग रसना सांगते नको बाबा, मग जन्य आनंद समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? किससे? आम खाने से हुआ था, चौदार आमटी खाने से हुआ था, वो आनंद समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो तस्य अस्य ब्रह्मण आनंदस ऐसा मीमांसा, मीमांसा का अर्थ बराबर कोष्ठक में विचारणा भवति। तस्य अस्य ब्रह्मण आनंदस ऐसा मीमांसा विचारणा भवति। किम आनंदस्य मीमांसम इति उच्यते। आनंद का मीमांस्य क्या है? आनंदस्य मीमांसम किम इति उच्यते। आनंद का विचारणा करने का क्या कारण है, क्या है? तो मीमांसम ये है, पहली कोटि क्या? किम आनंदो, जिसको हम आनंद की बात कह रहे हैं, ब्रह्म का आनंद, वह आनंद विषय विषयी संबंध जनितो लौकिक आनंदवत। स्वल्प विराम करो, एक कोटि हो दी, वो ऊपर लिखो, एक वर्तुल करो, एक कोटि होगी आनंद की। एक कोटि क्या? आनंद विषय विषयी संबंध जनितो लौकिक आनंदवत। ये ब्रह्मानंद है, ये लौकिक आनंद की तरह विषय विषयी संबंध से उत्पन्न होने वाला है क्या? अच्छा, अहोस्मित मतलब अथवा, अहोस्मित स्वाभाविक क्या है? अथवा क्या है? स्वाभाविक आनंद है। इति एव ऐसा आनंद से मीमांसा। ये क्या है? आनंद की मीमांसा। किम आनंदो विषय विषयी संबंध जनितो। क्या ये आनंद विषय विषयी संबंध जनित है क्या? लौकिक आनंद की तरह अहोस्मित स्वाभाविक आनंद है। बराबर है?
स्वल्प विराम के, यही मीमांसा है। आनंदस्य ऐसा एवं मीमांसा। आनंद की मीमांसा क्या? बोलो। विषय संबंध जनित लौकिक आनंदवत हाँ, और स्वाभाविक ही क्या ये स्वाभाविक आनंद है या जन्य आनंद है? विकल्प यही है, ये स्वाभाविक आनंद है या जन्य आनंद है, नित्य आनंद है या अनित्य आनंद है। बराबर है ना? स्वाभाविक मतलब नित्य आनंद है, जन्य आनंद मतलब विषय विषय भाव से उत्पन्न हुआ आनंद, वो अनित्य होगा। लौकिक आनंदवत आहोस्वित स्वाभाविक इति एवं ऐसा आनंद से मीमांसा। ये आनंद की मीमांसा है। मीमांसा समझ में आया कि ये आनंद जन्य आनंद है या स्वाभाविक आनंद है? ये मीमांसा। जन्य आनंद विषय विषयी भाव संबंध से जन्य होता है। अरे बाबू, ब्रह्मानंद की मीमांसा अगर कर रहे हो, मीमांसा का प्रस्ताव है। प्रस्ताव किसका? किसकी? ब्रह्मानंद की। हाँ, बराबर है ना? अगर प्रस्ताव क्या है कि अब क्या है, ब्रह्मानंद की सैषा आनंद से मीमांसा भवति, ये प्रस्ताव है ना। ब्रह्मानंद की अब मीमांसा करेंगे, है ना? यदि ब्रह्मानंद से मीमांसा चेत प्रस्तुता स्वल्परम किमर्थस्तरी सार्वभौम आनंदादि उपन्यास तत्र आह। तो सार्वभौम राजा का आनंद को यहाँ क्यों ला रहे हो? ब्रह्म के आनंद की चिंता है ना, वो करो ना। राजा का आनंद, फिर गंधर्व का आनंद, फिर सामान्य देवता का आनंद, फिर मुख्य देवता का आनंद, फिर इंद्र का आनंद, फिर प्रजापति का आनंद, फिर ब्रह्म का आनंद। ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम? ब्रह्मानंद से चेन मीमांसा प्रस्तुता किमर्थ तरी सार्वभौम आनंदादि उपन्यास तत्र आहो। तत्र लौकिक आनंद, हाँ, बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट। लौकिक जो आनंद है, बाह्य और शरीर में होने वाले साधन संपत्ति को निमित्त करने वाला उत्कृष्ट आनंद होता है। बराबर? सो यो एष निर्दिश्यते, वो आनंद यहां निर्दिष्ट किया जा रहा है। किसके लिए? ब्रह्म का आनंद का अनुभव आने के लिए। राजा का आनंद, गंधर्व का आनंद है ना, देवताओं का आनंद, इसका निर्देश क्यों किया जा रहा है? आखिर कहाँ जाना है? ब्रह्मानंद के पास। निर्दिश्यते, किसके लिए? ब्रह्मानंद अनुगमार्थम। अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन व्यावृत्त विषय बुद्धि गम्य आनंदो अनुगंतुम शक्यते। क्या क्या कहा? अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन, इस ही प्रसिद्ध आनंद से, क्या, इससे ही प्रसिद्ध आनंद से व्यावृत विषय बुद्धिगम्य आनंदो अनुगंतुम शक्यते।
इसी ही प्रसिद्ध आनंद से व्यावृत विषय से व्यावृत हुआ बुद्धिगम्य आनंदों का ज्ञान होना शक्य है। क्यों? क्योंकि लौकिक आनंद भी क्या है? पूरे ब्रह्मानंद की मात्रा है। क्या है? लौकिको अपि आनंदो ब्रह्मानंद सैव मात्रा, है ना? पूर्ण विराम करो। बहुत बड़ा है। लौकिको आनंदोपि ब्रह्मानंद से एव मात्रा अविद्या तिरस्क्रियमाणे विज्ञानी, अविद्या से विज्ञान का तिरस्कार किया जाने पर स्वल्पराम उत्कृष्यमाणायाम च अविद्यायाम, क्या अविद्या उत्कृष्ट हो जाने पर ब्रह्मादि भी ही कर्मवशात, ब्रह्मादि कर्म के कारण यथा विज्ञानम, उनका जैसा ज्ञान होता है उस देवता का, उस ब्रह्मदेव का, उस गंधर्व का, उस राजा का, कर्मवशात यथा विज्ञानम विषयादि संबंध, विषयादि साधन संबंध वशाच विभाव्य मानस। ये क्या होगा? विषयादि साधन संबंध वशाच विभाव्य मानस। विषयादि साधन संबंध के कारण भासने वाला विषयादि साधन संबंध वशाच विभाव्यमानाच लोके, वो कैसा होता है? अनवस्थितो लौकिक संपद्यते, पूर्ण विराम। नीचे टीका में देखो, इस प्रसिद्ध आनंद द्वारा ही विषय से व्यावृत केवल बुद्धिगम्य आनंद को समझाया जा सकता है। ये महत्व का है। देखो, तुम्हारी मातृभाषा, माँ ने सिखाई हुई भाषा कौन सी है? मराठी, बराबर है ना? और आपको सीखना कौन सी भाषा है? इंग्लिश या संस्कृत। इतर लोग तो इंग्लिश सीखते हैं, हम लोग संस्कृत सीखेंगे। तो फिर संस्कृत शब्द को समझाएंगे कौन सी भाषा से? मराठी भाषा से, क्योंकि वो तुम्हारी स्वाभाविक भाषा है, मातृभाषा है, पहले से बचपन से समझते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? मातृभाषा से समझाएंगे ना। अब ब्रह्मानंद है, ये सबसे व्यापक आनंद है ना, है ना? तो व्यापक आनंद को आप कैसे समझाएंगे? सीधे बोलने लगे व्यापक आनंद को तो किसी को समझ में नहीं आ जाएगा, इसलिए परंपरा से समझा रहे हैं। लौकिक आनंद तो अपने समझ में आता है कि नहीं? आता है। तो लौकिक आनंद हमारा आनंद है, हमारे आनंद से राजा का आनंद बड़ा होगा ना।
राजा से गंधर्व का, गंधर्व से देवता, देवता से प्रमुख देवता, प्रमुख देवता से इंद्र, इंद्र से कौन, ब्रह्म देवता, प्रजा बृहस्पति, बृहस्पति से ब्रह्म देवता, ब्रह्म से ब्रह्म, यह आनंद है। ऐसे परंपरा से कोटि कोटि एक दस भाग चढ़ाते ब्रह्मानंद के पास जाना है। अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन, ये लौकिक आनंद प्रसिद्ध होता है ना। व्यावृत विषय बुद्धिगम्य, विषय को व्यावृत किया हुआ और बुद्धि से गम्य आनंदो मतलब ब्रह्मानंद लिखो, अवगंतुम शक्यते। अविद्या द्वारा परमार्थ विज्ञान के तिरस्कार हो जाने पर अविद्या का उत्कर्ष बढ़ जाता है। क्या है? अधर्म से धर्म का तिरस्कार होने पर धर्म बेचारा भाग जाएगा ना, चलो इनके पास रहना ही नहीं। ये क्या करते हैं, हम अग्निकुंड से देवताओं को आहुति देते हैं, तो ये क्या करते हैं, पास वाले नदी में मछली पकड़ते हैं, मछली खाते हैं, उसके कांटे हैं ना, ये कहाँ डालते हैं, हवन कुंड। बस यहाँ रहना नहीं, भाग गए ना, गए ना। ये म्लेच्छ लोग हैं, पापी लोग हैं, यहाँ हमको रहना नहीं, तो धर्म निकल गया, तो फिर किसका बढ़ावा हो गया, है ना, अधर्म का बढ़ावा हो गया ना। अविद्या द्वारा परमार्थ विज्ञान के तिरस्कार हो जाने पर स्वल्प विराम अविद्या का उत्कर्ष बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है, उस समय ब्रह्मादि के द्वारा कर्म और उपासना के अनुसार विषयादि साधन संबंध के अधीन अनुभव में आने वाला अस्थाई लौकिक सुख लोक में प्राप्त किया जाता है। बराबर है। तो वाक्य लगाओ, अविद्या तिरस्क्रियमाणे विज्ञानी, है ना। अविद्या से क्या हो गया, ज्ञान का तिरस्कार किया गया। विज्ञान मतलब ज्ञान। स्वल्प विराम उत्कृष्यमाणायाम च अविद्यायाम, स्वल्प विराम। अविद्या तो बढ़ गई, है ना, ज्ञान चला गया। ब्रह्मादि भी कर्मवशात, ब्रह्मदेव आदि से कर्म के कारण उनका जैसा ज्ञान होता, यथा विज्ञानम विषयादि साधन संबंध वशाच, विषयादि साधन के साथ संबंध होने के कारण विभाव्यमान लोके अनवस्थितो लौकिक संपद्यते, क्या दिखाई देने वाला लोक में अनवस्थित चंचलो अवस्थित, क्या कहा, अनवस्थित, अनवस्थित मतलब स्थिर नहीं है, चंचल अनित्य है ना। लोके अनवस्थितो लौकिक संपद्यते, वो आनंद क्या हो जाता है, लौकिक संपद्यते, लौकिक आनंद कहा जाता है। पूर्ण विराम स एव अविद्या काम कर्म प्रकर्षेण
मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमिषु अकामहत विद्वत् क्षोत्रिय प्रत्यक्षो विभाव्यते शतगुण उत्तरोत्तर उत्कर्षण यावद हिरण्यगर्भस ब्रह्मण आनंद इति। वही सो एव अविद्यायाम काम कर्म प्रकर्षेण अविद्या से स एव अविद्यायाम अविद्या से काम कर्म प्रकर्षेण काम कर्म प्रकर्ष से मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमिषु किसका काम और कर्म प्रकर्ष से मनुष्य गंधर्व देवगंधर्व देवता प्रमुख देवता उत्तरोत्तर भूमिषु कैसा होता है अकामहत कामना से ग्रस्त न होने वाला विद्वान क्षत्रिय प्रत्यक्ष विभाव्यत वो तो क्या होता है जिसमें मन में कामना नहीं है विद्वान है वेद को पढ़ा हुआ है उससे वो क्या होता है क्षत्रिय प्रत्यक्षो विभाव्यते क्षत्रिय प्रत्यक्ष से क्या किया जाता है उसको विभाव्यते कैसा विभाव्यते हाँ 100 गुणों उत्तरोत्तर उत्कर्षण कहाँ तक यावद हिरण्य गर्भस ब्रह्मण आनंद जब तक हिरण्य गर्भ ब्रह्म का आनंद है तब तक है ना। निरस्ते तो अविद्या कृते विषय विषयी विभागे स्वल्प विराम अविद्याकृत विषय विषयी विभाग को निरस्त करना फिर क्या होगा विद्या स्वाभाविक परिपूर्ण एक आनंदो अद्वैतो भवति इति एतम अर्थम विभाव विशन आहो लाल करो निरस्ते तो अविद्या कृते विषय विषयी विभागे विद्या स्वाभाविक परिपूर्ण एक आनंदो कैसा अद्वैत स्वरूप भवति इति एतम अर्थम विभाव ईशन आह इस अर्थ को विभाव ईशन आह उसको बता करके बोलते हैं युवाध्यायक आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ तस्य यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद ते ये शतम मानुषानंदा बोलना है ना हाँ युवा स्यात् साधु युवाध्यायक आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ तस्यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषा आनंद ये शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद झालं की नाही सुरुवातीला नाही आहेत काय मंत्राची सुरुवात एको मनुष्य गंधर्वा इथून सुरू केलं हे बघ मंत्र बघ भीषात अस्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्य भीषात अस्मात् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावती पंचम इति सैषानंद समीमासा भवते आता काय मग युवा स्यात्
साधु युवाध्यायक आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठ तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद ये शतम मानुष आनंदा। बरोबर है ना, क्या चुकीचं आहे? युवा का अर्थ क्या है? कोष्टक में लिखो प्रथम वया। साधु युवा का अर्थ क्या है? साधुष्य असो युवाश्य। ये कर्मधारय है। कौन सा? युनो विशेषणम। युवक का विशेषण साधु, वो युवक भी होना चाहिए, स्वभाव से साधु होना चाहिए। क्यों? अरे युवा अपि असाधु बहुत है, आजकल के युवा है ना, युवा अपि असाधुर भवति और साधुर अपि अयुवा, अतो विशेषण युवा स्यात् साधु युवा। क्या? युवा स्यात् साधु युवा चैति अध्यायको। अध्यायको, अध्याय का मतलब बराबर अधीत वेद। आशिष्ट मतलब आशुतम। क्षिप्रकारीषु मध्ये स्वयं अतिशयत्वात् इत्यर्थ। आशुतम का अर्थ क्या है? क्षिप्रकारी मतलब क्या है? काल काय घडला होता प्रसंग, आपण त्याच्या अगोदरच तू सांगून दिले असते, मी बोलायच्या आधी। हां हां, आम्ही पेन ड्राइव विषयी बात करत होतो है ना। तर पेन ड्राइव विषयी बात करताय तर त्याने अगोदरच सांगितलं की हे पेन ड्राइव देणार आहे बदलून आणण्यासाठी, त्याच्यासाठी पावती लागणार। तर त्याने झटकन तिकडे फोन करून पटकन पावती मागवून घेतली। आम्ही बोलायच्या आत इथे पावती हजर। याला काय म्हणतात? शीघ्रकारी। अरे कुठे गेलाय रे, ये रे, ती पावती आण रे। मग तो हळूहळू डुलत डुलत लोध्यासारखा जाणार। असं एक क्षिप्रकारी, याला काय म्हणतात? याला श्रेष्ठ शिष्य म्हटलं जातं। काय स्वामीजीच्या पुढे काय येणार आहे, काय संकट येणार आहे किंवा काय करावं लागणार आहे, त्याला पटकन समजून त्याने फोन करून पटकन पावती मागूनच घेतली। आम्ही आमचं बोलणं पूर्ण व्हायच्या अगोदर पावती हजर। याला काय म्हणतात? क्षिप्रकार। बराबर आहे ना। तो आशिष्ठ मतलब आशुतम। क्षिप्रकारीषु मध्ये स्वयं अतिशयत्वादित। काम करने वालों में बहुत जल्दी काम करने वाले कार्यक्षम लोग होते हैं, वो फटाफट काम कर देते हैं। स्वामी जी बोले, दो चार गालियां देवे, फिर हलू धीरे धीरे हले, ऐसा नहीं। घंटा बज गई ना, स्वामी जी ने कुछ काम के लिए बुलाया तो स्वामी काजासाठी, स्वामी काज के लिए जो तत्पर हैं वो पहला आकर के हाजिर रहेगा वहाँ। घंटी बजाई तो कुछ तो काम होगा। अरे यार रे, अरे तुम्हाला काय
समजत नाही का, बहिरे आहेत का, लवकर येत नाही रे, एवढं बोलायची जरूरच नाही त्याला. घंटी वाजली आहे ना, काहीतरी काम असणार, एकट्याने होत नाही, साह्यासाठी बोलवलेलं, घंटी वाजवलेलं. पहिला हजर, सगळ्याचा पहिला हजर, बाजूला सगळी कामं ठेवून, आपला अभ्यास बाजूला ठेवून सुद्धा हजर तो म्हणतो. याला काय म्हणतात? हां, आशिष्ट हा म्हटलाय. याला शब्द कुठला वापरलाय? आशिष्ट. आशुतमा क्षिप्रकारिषु मध्ये स्वयं अतिशयत्वात. अतिशय वेग से काम करने वालों में ये स्वयं क्या है? अतिशय है. दृढ़िष्ठो मतलब दृढ़तम, बलिष्ठो मतलब एवं आध्यात्मिक साधन संपन्न, शरीर के सारे साधन से संपन्न है. कौन कौन है? अध्यायक हैं, आशिष्ट हैं, फिर क्या है? दृढ़िष्ठ हैं, बलिष्ठ हैं. बराबर है. इस तरह आध्यात्मिक साधन संपन्न है. तस्य यम पृथ्वी, पृथ्वी मतलब उर्वी, दूसरा नाम क्या? हाँ, पृथ्वी उर्वी. हाँ, उर्वी सर्वा, सर्व पृथ्वी वित्तस्य मतलब वित्तेन उपभोग साधन दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन च कर्म साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा पृथ्वीपति. जिसकी काय पृथ्वी संपूर्ण संपूर्ण पूर्ण है, ऐसा राजा पृथ्वीपति, पृथ्वीचा पति, अधिपति है, मंडली का राजा नहीं है ना. इत्यर्थ. तस्य च यो आनंद, वो कौन है? स एको मानुष. मानुष मतलब कोटक में मनुष्याणाम प्रकृष्ट एक आनंद. हो गया, पैराग्राफ बदल दो. ते ये शतम मानुषा आनंदा. वो क्या होगा? स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद. वो एक किसका? मनुष्य गंधर्व का आनंद. मनुष्य आनंदात शतगुणेन उत्कृष्टो मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद. क्या? मनुष्य आनंदात शतगुणेन उत्कृष्टो मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदो भवति. मनुष्य संत, मनुष्य होते हुए भी कर्म विद्या विशेषा गंधर्वत्वम प्राप्ता मनुष्य गंधर्वा. मतलब मनुष्य होते हुए सामान्य रीति से खाना पीना करते हुए भी सामान्य लोग जैसे नहीं. उसने क्या किया है? म्यूजिक, संगीत विशारद बन गया, मेहनत किया ना. पखवाज बनाने, पखवाज विशारद बन गया. गाना, नाचना सब उसको आ जाता है, तो वो गंधर्व बन गया ना. किसका? मनुष्य का गंधर्व, मनुष्य योनि होते हुए भी. स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद. मानुष आनंदात शतगुणेन उत्कृष्टो मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदो भवति. मनुष्या संत कर्म विद्या विशेषात गंधर्वत्वम प्राप्ता मनुष्य गंधर्वा. ते ही अंतर्धानादि शक्ति संपन्ना सूक्ष्म कार्य करना. ते मनुष्य में होने वाले गंधर्व कैसे हैं? जो अचानक क्या हो जाते हैं, अंतर्धान प्राप्त कर सकते हैं. केन उपनिषद में हमने पढ़ा ना, क्या? तो यक्ष आया, तो यक्ष ने सबको दर्शन दिया, वायु को दिया, अग्नि को दिया. इंद्र आया तो गायब हो गए एकदम, और से आकाश में गायब हो. गंधर्वा ते ही अंतर्धानादि शक्ति संपन्ना सूक्ष्म कार्य करना. उनकी इंद्रिय सूक्ष्म होते हैं,
शरीर सूक्ष्म होते हैं। तस्मा प्रतिघात अल्पत्वम तेषाम, इसलिए क्या, तस्मान प्रतिघात अल्पत्वम तेषाम, इसलिए वो क्या है, उनका प्रतिघात कैसा होता है, तस्मान प्रतिघात अल्पत्वम तेषाम। और द्वंद्व प्रतिघात शक्ति साधन संपत्ति, द्वंद्व का प्रतिघात करने की शक्ति और साधन की संपत्ति। ततो अप्रतिहन्यमानस प्रतिकारवंतो, जिसका अप्रतिहन्यमानस, जिसका प्रतिघात नहीं होता, प्रतिकारवतो, मनुष्य गंधर्वस्य स्यात् क्या चित्त प्रसाद, तत्प्रसाद विशेषात सुख विशेष अभिव्यक्ति, किसकी, मनुष्य गंधर्व के। एवं पूर्वस्या भूमेर, पूर्व भूमि से, उत्तरस्याम भूमौ प्रसाद विशेषता, क्या, पूर्वस्य भूमेर उत्तरस्याम भूमौ क्या होता है, प्रसाद विशेष होने से शतगुणेन आनंदो उत्कर्ष उपपद्यते, इसलिए क्या, उसका आनंद कितना होता है, 100 गुना आनंद का उत्कर्ष उपपद्यते, उपपद्यते मतलब संगत होता है। प्रथमम तु अकामहता अग्रहणम मनुष्य विषय भोग काम अनभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्य आनंदात् शतगुणेन आनंदो उत्कर्षो, किसका, मनुष्य गंधर्वेण तुल्यो वक्तव्य इति एवं अर्थम। साधु युवाध्यायक श्रोत्रियत्व अवृजिनत्वे गृह्यते, कि एको देवगंधर्वाणाम आनंद क्षोत्रियस्य अकामहतस्य, ते ये शतम देवगंधर्वाणाम आनंदा स एक पितॄणाम चिरलोकलोकानाम आनंद क्षोत्रियस्य च अकामहतस्य, ते ये शतम पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंद स एक आजान जानानाम देवानाम आनंद, ते अविशिष्टे सर्वत्र अकामहतत्वन्तु विषय उत्कर्षता सुख उत्कर्ष अपकर्षाय विशिष्यते। अकामहतत्व किसके लिए, विषय उत्कर्ष, विषय उत्कर्ष अपकर्ष, सुख उत्कर्ष अपकर्षाय विशिष्यते, क्या, विषय उत्कर्ष बढ़ने से, घटने से सुख का बढ़ना घटना हो जाता है, विशिष्यते। अतो अकामहत ग्रहणस्य, इसलिए अकामहत का ग्रहण, तद विषयता शतगुण सुख उत्कर्ष उपलब्धेर, उससे भी शतगुण सुख का उत्कर्ष मिल जाता है। अकामहतत्व परमानंद प्राप्ति साधनत्व विधानार्थ, कामना से हत न होना, ये किसके लिए, परमानंद की प्राप्ति का साधनत्व का विधान करने के लिए। व्याख्यातम अन्यत देवगंधर्वा जाति से चिरलोकलोकानां इति पितॄणां विशेषणम, पितर चिरकाल स्थायी लोको एषां पितॄणां, उनका क्या क्या बहुव्रीहि समास, चिरलोक लोका इति। आजानीति देवलोक, क्या है, आजानी ये क्या है, देवलोक। तस्मिन् आजाने जाता
आजानजा देवाः स्मार्त कर्म विशिष्टो देवस्थानेषु जाता। अब श्रोत्रियस्य च अकामनस्य ते ये शतम आजान जानानां देवानां आनंदः स एकः कर्मदेवानां देवानां आनंदः ये कर्मणा देवान् अपीयन्ति। श्रोत्रियस्य च अकामतस्य ते ये शतकर्म देवानां देवानां आनंदाः स एको देवानां आनंदः। श्रोत्रियस्य च अकामतस्य ते ये शतम देवानां आनंदः स एक इंद्रस्य आनंदः। कर्मदेवा ये वैदिकेन कर्मणा अग्निहोत्रादीनां केवलेन देवान अपयंती, देव को प्राप्त होते, देवलोक को प्राप्त होते, देव बन जाते। देवा इति त्रयस्त्रिंशत् विभूर त्रयस्त्रिंशत् हविर्भुजः, क्या त्रयस्त्रिंशत् हविर्भुजः, 33 हवि भोगने वाले। उनका स्वामी कौन? इंद्र तेषाम स्वामी। तस्य आचार्यो बृहस्पति प्रजापति विराट त्रैलोक्य शरीर ब्रह्मा समष्टि व्यष्टि संसार मंडल व्यापी यत्र एतत् आनंद भेदा एकताम गच्छति। और क्या होता है? धर्मश तन्निमित्तो स्वल्प विराम और ज्ञानंच तद विषय अकाम तत्वं च। कैसा होता है? निरतिशय अकाम तत्व, काम से बिल्कुल कामना उसको ग्रस्त नहीं करती है। यत्र स एष हिरण्यगर्भो ब्रह्मा, पूर्ण नाम। तस्य एष आनंद श्रोत्रियेण अवृजिनेन अकाम हतेन च सर्वतः प्रत्यक्षम उपलभ्यते। तस्मात् एतानि त्रीणि साधनानि इति अवगम्यते। तत्र श्रोत्रियत्व एक, अवृजिनत्वे नियते और अकामहत्व। तीन कौन? अवृजिनत्व और अकामहत्व, पाप रहित। वृजिन मतलब पाप, अवृजिन मतलब पाप रहितत्व। नियते अकामहतत्व, तू उत्कृष्ट 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 हो जाता है। क्या? क्षत्रिय होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए, ये पक्का है, नियत है हर एक के लिए। अकाम हतत्व से वो क्या होता है? उत्कृष्ट उत्कृष्ट बढ़ता है। तू उत्कृष्टते इति प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते। तस्य अकाम हतत्व प्रकर्ष तश्च उपलभ्यमान क्षत्रिय प्रत्यक्षो ब्रह्मण आनंदो यश परमानंद से। वो क्या है? परमानंद से मात्रा एकदेश स्वल्प विराम एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रानि। ब्रह्म का जो आनंद है उसके एक लवभूत आनंद को, आनंद से भूत प्राणी जीते हैं। इति श्रुत्यंतरान स एष आनंद यस्य मात्रा। कैसा? समुद्र अम्बुस इव विप्रुषा, विप्रुष मतलब बिंदु, प्रविभक्ता। यत्र एकताम गता, वो क्या है? स एष परमानंद मतलब स्वाभाविको, मतलब अद्वैतत्वात्। आनंद आनंदिनोश्च अविभागो अत्र। आनंद और आनंदी विभाग नहीं होता है, दोनों मिले हुए होते हैं।
बराबर करो 4 करो, ये कितनी का हो गया? बराबर है ना? श्रोत्रिय सचा अकामनस ते ये शतम इंद्रस्य आनंद स एको बृहस्पतिर आनंद श्रोत्रिय सचा अकामनस ते ये शतम बृहस्पतिर आनंद स एक प्रजापतिर आनंद श्रोत्रिय सचा अकामनस ते ये शतम प्रजापतिर आनंद स एको ब्रह्मण आनंद श्रोत्रिय सच अकामनस। कल करेंगे आप ये। 4 हो गए।